सो अब जो हमारा टॉपिक है फिजिक्स का, दैट इज गोइंग टू बी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये इससे पहले हम पिछले टॉपिक्स कर चुके हैं, होप सो वो आपको क्लियर होंगे। ओके अच्छा, अब जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज बेसिकली द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ना। ठीक है, ये जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है ये आपने पहले भी जो है वो थोड़ा सा पढ़ा है। जब हम लोग वेव्स का चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने वहां पर डाइफ्रैक्शन भी पढ़ा था, रिफ्रैक्शन भी पढ़ा था, रिफ्लेक्शन भी पढ़ा था। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्शन असल में वही वाला रिफ्रैक्शन है, बट यहाँ पर वेव्स नहीं है। मतलब यहाँ पर वेव्स तो है लेकिन वो वाटर वेव्स नहीं है, बल्कि क्या है, लाइट की वेव्स है। ठीक है, सो वहां पर भी हमने रिफ्रैक्शन को पढ़ा था एज द बेंडिंग ऑफ वेव्स। ठीक है, वेव्स क्या कर रही थी, अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन थी उसको चेंज कर देती थी, अपने ओरिजिनल पाथ ऑफ मूवमेंट को चेंज कर देती थी। सपोज अगर वो पहले इस डायरेक्शन में जा रही है तो अब वो दूसरी डायरेक्शन में मूव कर जाएंगी। दिस इज रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन में बॉडी क्या करती है, ये कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। रिफ्रैक्शन क्या है, सबसे पहले तो बेंडिंग होगी। ठीक है, इसमें क्या है, यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है वेव्स की वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है आपके लिए, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि दैट जो आपकी ये वेव्स हैं वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती हैं। मैम वेट, ओके, टेक योर टाइम। ओके मैम डन। ओके, नाउ यू कैन सी दैट वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही हैं। ओके, सो ये दो पॉइंट्स आपने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया, हम इनको वन बाय वन आगे डिस्कस करेंगे। ओके, नवल चलें इसको रीड आउट करना शुरू कर दें बच्चे। Refraction of light. Have you ever noticed the bent view of your legs as you walk waist deep in the water of swimming pool? Are your legs really bent? If we dip an object, we can see that part of the straw that is in the water will appear shifted as shown in the figure. This effect is caused by refraction, the change in the direction of light as it passes from one medium to another of the different densities. ओके, अब यहाँ पे एक चीज नोट कर लो कि दोनों मीडियम्स की क्या होनी चाहिए, डेंसिटी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। दिस इज योर थर्ड पॉइंट फॉर रिफ्रैक्शन। ठीक है, अच्छा देखो, डेंसिटी डिफरेंट होनी चाहिए। हाँ, एक मीडियम जो है वो ज्यादा डेंस होना चाहिए, दूसरा मीडियम लेस डेंस होना चाहिए, तभी बेंडिंग ऑफ लाइट होगी। ठीक है, ओके मैम। तभी लाइट की डायरेक्शन चेंज होगी। अच्छा, अब देखो यहाँ पर होता क्या है असल में कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट से, जैसे सपोज आप वाटर में एक ऑब्जेक्ट रख रहे हो, जैसे इनने ये एक स्ट्रॉ रखी है। ठीक है, तो आपको ऐसे लग रहा है कि स्ट्रॉ यस दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है यस ना। मैम। हालांकि ऐसे नहीं है, यस वो मैम। एक ही स्ट्रॉ है। या आप स्पून रखते हो तो वो भी आपको ऐसी दिखाई देती है कि जैसे वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुई है, तो लेकिन होता क्या है, वो असल में एक ही जो है वो स्पून होती है। लेकिन क्या है कि यहाँ वाला मीडियम देखो, यहाँ पे एयर है और यहाँ पे क्या है, वाटर है। सो देयर आर टू डिफरेंट मीडियम, यस मैम। है ना। तो जो यहाँ पर लाइट पास होगी वो क्या होगी, लाइट जो है वो यहाँ पर डिफरेंट होगी। उसकी क्या, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो वो बेंड कर जाएगी, उसकी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट चेंज हो जाएगी। तो हम तक यस जब वो मैम। लाइट पहुंचती है तो हमें फिर वो चीज क्या दिखाई देती है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है। यह अब हम देखेंगे कि वो बेंडिंग किस डायरेक्शन में होती है। क्लियर। यस मैम। ओके, आज जरा कनेक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की तरफ। Following are the terms used in connection of refraction of light. Number one, incident ray. Incident ray is approaching ray of light before refraction. ओके, Number two, refracted. Refracted ray is the ray emerging ray of light after refraction. Three, in point of incidence. Point of incidence is the point at which the incident ray strikes the refracting surface. Normal. Normal is the line drawn at the right angle to the refracting surface at the point of incidence. Angle of incidence. Angle of incidence is the angle between the incident ray and the normal. Angle of refraction. Angle of refraction is the angle of between the refracted ray and the normal.
ओके, अब आ जाओ जरा नवाल इसकी तरफ। अब आप कंसिडर करो कि ये एक डिफरेंट मीडियम है, ऊपर वाला लाइन से ऊपर, और लाइन से नीचे एक डिफरेंट मीडियम है। ओके, Yes. जब एक सपोज लाइट आती है तो वो यहाँ पर आकर टकरा रही है। ये जो पॉइंट होता है जिसमें आके लाइट एक मीडियम से टकराती है उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ठीक है, इट स्ट्राइक्स द Yes. रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब क्या होगा, यहां पर आके लाइट जो है ये अपना पाथ चेंज कर लेती है। सपोज पहले देखो इसने यूं जाना था, लेकिन अब ये किधर मुड़ गई है, मैं दूसरे कलर से ड्रॉ करती हूँ, रुको। ये मुड़ गई है एक दूसरी डायरेक्शन में। इज इट विजिबल? ग्रीन नजर आ रहा है? Yes. ओके, सो अब ये लाइट जो है वो दूसरी तरफ बेंड कर गई है। ओके, अब ये वाली जो लाइट आकर टकराएगी ना, Yes. ठीक है, लाइट की रे, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, और ये वाली जो लाइट के रे जो कि टकरा के दूसरी तरफ मैम ये जो जाएगी, डॉटेड लाइन आपकी उसको ये जो डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ की है बच्चे, ये असल में इसका ओरिजिनल पाथ था। क्लियर? यस मैम। जो डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ की है वो इसका ओरिजिनल पाथ था, लेकिन जो मैंने लाइन ब्लू से ड्रॉ की है वो अब बेंड होने के बाद आई है। कि मतलब लाइट पहले पिंक से थी आई, ठीक है, लेकिन इस मीडियम से स्ट्राइक करने के बाद वो क्या हो गया, रिफ्रैक्ट हो गई है, यानी उसने अपने डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर लिया है। और उसकी जो डायरेक्शन थी जो पहले यूं डॉटेड फॉर्म में जानी थी वो अब चेंज होके इस फॉर्म में आ गई है। क्लियर? यस मैम। यस मैम। अच्छा, तो ये वाली जो लाइट आके आके टकराती है दैट इज नोन एज इंसिडेंट रे। यस मैम। ये वाली जो लाइट टकरा के दूसरी तरफ गुजरती है इसे रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। ओके मैम। ये वाला जो पॉइंट है जहां पे इंसिडेंट रे आके टकराती है इस सरफेस के साथ, इस मीडियम के साथ, उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यस मैम। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस। नाउ अब क्या होता है कि दैट ये जो सरफेस है, ये जो मीडियम, दोनों मीडियम के बीच की सरफेस होती है, इसके 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ की जाती है जिसे नॉर्मल कहते नॉर्मल। हैं। ओके, अब इस यस मैम। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं और उसे थीटा आई से इंडिकेट करते हैं। यस मैम। और अब इस नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है उसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर? यस मैम। यहाँ पे देखो, दिस इज योर इंसिडेंट रे, दिस इज योर नॉर्मल, this is your refracted ray, this is your point of incidence, and what are these? This is your angle of, what is it, Nawal? वेलकम। This is your angle of, एंगल ऑफ इंसिडेंस। and this one. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ना अब यहाँ पे देखो लाइट यहाँ से आ रही है, पहले कहाँ से आई थी, एयर से ग्लास में गई थी, अब ग्लास से एयर में जा रही है। यस मैम। ओके, तो अब देखो इधर यहाँ पे, दिस इज योर इंसिडेंट रे, दिस इज योर रिफ्रैक्टेड यस रे, मैम। दिस इज योर, नॉर्मल। दिस इज योर एंगल ऑफ, रिफ्रैक्शन। एंड दिस इज योर एंगल ऑफ। इंसिडेंस। वेरी गुड। ओके, चलो अब देखो जरा, अब आप यहाँ पे एक चीज नोट करते चले जाओगे, वो मैं आपको समझाती हूँ कि वो क्या आपने नोट करनी है। इसको रीड आउट करो जरा नवाल। ओके। The ray diagram illustrates the phenomena of reflection of the light and shows the angles used to describe refraction.
A light source is used to show reflection of light between air and glass, with glass being more optically denser medium than air. Optically dense medium is the medium having a greater reflection effect. The actual density may or may not be greater. A ray of light is bent towards the normal when it enters from air to glass at an angle. A angle of reflection is less than angle of incidence. A ray of light is bent away from the normal when it enters glass to air at an angle. ये बात Angle of नवाल जरा reflection. यहाँ पे नोट डाउन कर लो आप पहले। एक चीज पहले आप Yes, नोट डाउन कर लो कि अगर डेंस मीडियम की तरफ लाइट जा रही है ना, डेंस मीडियम, तो वो बेंड करेगी yes, टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। normal. तो यहाँ पे देखो, लाइट आ रही है एयर से ग्लास में, ठीक है, Yes, एयर ma'am. से Yes, ma'am. ग्लास में आ रही है, तो एयर इज अ डेंस मीडियम या ग्लास इज अ डेंस मीडियम? Glass is dense medium. यस। तो लाइट रे को असल में कैसे जाना चाहिए था? असल में इसको ऐसे जाना चाहिए था, बट इट हैज बेंडेड टुवर्ड्स द नॉर्मल। Yes, तो यहाँ पे देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है, राइट, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया? छोटा हो गया ना, हालांकि ये इतना होना चाहिए था। yes, yes, ma'am. समझ आ गई क्या वाला पॉइंट? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज Yes, ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। yes, ma'am. Okay, now when the light will move from the denser medium to the lighter medium, तो it will bend, लाइट मीडियम की तरफ जब जाएगा तो ये Away क्या from the होगा? normal. अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्लियर? Yes, ma'am. It will bend away from the normal. Away. So now look at the second example or the second diagram, जिसमें आप किधर से किधर मूव कर रहे हो? ग्लास से मूव कर रहे हो towards the air. So Air. glass is a more dense medium and air is a less dense medium. Yes, ma'am. तो यहाँ पे क्या हो गया? जो असल में यहाँ पे क्या होना चाहिए था? ये होना चाहिए था, सॉरी, रिफ्रैक्शन, ओरिजिनल एंगल क्या होता इंसिडेंट रे का? ओहो, तो गलत जा रहा है। ये कुछ यूं होना चाहिए था, राइट? छोटा एंगल बनना Yes, चाहिए था ना, बट इट हैज बेंडेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया यहाँ पर? ज्यादा हो गया। ज़्यादा। समझ आ गई बात की? Yes, ma'am. तो ये जो पूरी कहानी ये इन दो जगहों पे लिखी हुई है, ये मैंने आपको 2-3 लाइनों में समझा दी है। क्लियर? Yes, ma'am. ओके, डन। ये दो ए और बी समझ आ गए। Yes, ma'am. आगे से. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द सी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अरे. आपने फर्स्ट पॉइंट भी नोट डाउन कर लिया? फर्स्ट पॉइंट आप जब लिखोगे नवाल, जो मैंने आपको अभी समझाया है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड टुवर्ड्स द Yes, नॉर्मल, तो आप ये वाली डायग्राम साथ में ड्रॉ करोगे लाजमी। सेकंड पॉइंट जब आप ये करोगे अवे फ्रॉम द नॉर्मल वाला, तो आप ये डायग्राम लाजमी ड्रॉ करोगे। yes, ma'am. ठीक है, अब हम आ जाते हैं थर्ड केस की तरफ। थर्ड केस क्या है आपका? आ जाए जरा इसकी तरफ, रीड आउट करें इसको। A ray traveling along the normal direction at a boundary is not refracted. A ray emerging अभी तो देखो from a नवाल, parallel नवाल side. होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। फिगर सी में आपको उनने क्या बताया है कि अगर आपका जो इंसिडेंट वाली रे है ना, वो नॉर्मल पे आके गिर रही है, यानी ये कि वो इस बॉडी के साथ, नॉर्मल के साथ वो कोई भी एंगल नहीं बना रही, 0 डिग्री का एंगल बना रही है, या इस स्ट्राइकिंग सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ऐसी रे कभी भी रिफ्रैक्ट नहीं होगी, अपना पाथ चेंज नहीं करेगी, ऐसी रे स्ट्रेट जाएगी। क्लियर? जो लाइट रहेगी रिफ्लेक्ट हो क्यों नहीं रही जब ये आगे स्ट्राइक करके वापस जा रही है तो? स्ट्राइक करके वापस कहाँ जा रही है? ये तो ग्लास से गुजर गई है ना। मैं कह रही हूँ कि बेंड क्यों नहीं हो रही जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो ये फिर बेंड क्यों नहीं हो रही है बिल्कुल नॉर्मल के साथ?
यही उन्होंने आपको बताया है, यही उन्होंने बताया है कि अगर आप इंसिडेंट रे को किसी एंगल फ्रॉम द नॉर्मल के साथ अंदर फेंकोगे ना, फिर वो बेंड करेगी। लेकिन अगर उसको आप इस ऑब्जेक्ट से 90 डिग्री के बिल्कुल ऑब्जेक्ट के ऊपर मुंह रख के इसका जो है वो लाइट अंदर गिराओगे, तो क्या होगा कि वो लाइट बेंड नहीं करेगी। यहां पर रिफ्रैक्शन का फिनोमेना फेल हो जाता है। क्लियर? यस मैम। ये दो केसेस आपने पढ़े हैं कि जब आप की जो लाइट सोर्स है वो नॉर्मल से एक एंगल पे पड़ी होगी, एक पर्टिकुलर एंगल, वो पॉजिटिव एंगल हो सकता है, सपोज 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, किसी एंगल पे पड़ी होगी, तब वो लाइट बेंड करेगी, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना देखने को मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पर हमें 0 डिग्री का एंगल आता है इंसिडेंट रे का और नॉर्मल का, तो लाइट रे बेंड नहीं करती है, यानी रिफ्रैक्शन का फिनोमेना नहीं हो रहा है। क्लियर? यस मैम। यस मैम। चले नोट डाउन कर ले इसको। मैम डन। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आ जाए। A ray emerging from a parallel-sided block is parallel to the ray entering, but is displaced sideways like the ray in figure. देखो, एक लाइट रे एक मीडियम से आ रही है, दूसरे मीडियम में जा रही है और वापस उसी मीडियम में आ रही है, तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे वो बिल्कुल भी रिफ्रैक्ट नहीं हुई है और वो सेम उसी एंगल से आकर बाहर निकलेगी। समझ आ रही है? Yes, ma'am. लेकिन ओरिजिनली वो क्या हो रही है, आप देख रहे हो यहाँ पर कि वो रिफ्रैक्ट होती है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ओरिजिनली यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन हो रही है और इस पॉइंट पे भी रिफ्रैक्शन हो रही है, लेकिन अगर वो एक ही ऑब्जेक्ट के पैरेलल साइड से आ रही है तो आपको रिफ्रैक्शन का फिनोमेना ऑब्जर्व जनरली नहीं होगा। सिर्फ तब होगा जब आप एक साइड को देखोगे। ठीक है, दोनों साइड Yes. से निकलती हुई रे को देखोगे तो वो नहीं ऑब्जर्व होगा। क्लियर? Yes, ma'am. Clear. चले आ जाए इसकी तरफ। Refraction is the changing of speed of a wave when it travels from one medium to another. Light travels as a wave and therefore experiences refraction. When light travels from one medium to another at an angle, the difference in the speed causes a change in the direction of the light. अब आपको समझ आ रही है कि स्पीड क्या जो स्पीड ऑफ लाइट है वो असल में चेंज होती है, जिसकी वजह से डायरेक्शन चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि देखो, Yes, ma'am. आप एक ऐसी जगह पे जहां पे आपको कम धक्के लग रहे हैं, लेस डेंस मीडियम है ना, मॉलिक्यूल्स दूर Yes, दूर ma'am. हैं, उससे एक ऐसी जगह में आ जाते हो जहां पे आपको ज्यादा धक्के लग रहे हैं, मॉलिक्यूल्स बहुत करीब करीब हैं, तो क्या Yes, होगा, ma'am. आप जो स्पीड ऑफ लाइट है वो चेंज हो जाएगी ना। एक बंदा भाग रहा है एक Yes, ma'am. पर्टिकुलर स्पीड से, पहले उसको कम धक्के लग रहे थे, कम लोग उसके पास आसपास थे, लेकिन अब अचानक से ज्यादा लोग आ जाएंगे तो ज्यादा धक्के लगेंगे। Yes. क्लियर? ये फिनोमेना समझ आया? बात समझ आई? Yes, ma'am. समझ आ रही। हम्म? Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड। सो दिस इज इट। ये वाला टॉपिक हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाला खत्म हो चुका है। कोई चीज जो नहीं समझ आई? मैम आगे समझ। ओके, तो आज के लेक्चर को हम यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट जो हम Okay, टॉपिक ma'am. पढ़ेंगे दैट वुड बी स्नेल्स लॉ, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड देन उसके साथ स्नेल्स लॉ। ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी रिलेट किए हुए, इस वजह से ये मैं इकट्ठे पढ़ाऊंगी आपको। ओके, Okay, ma'am. एंड देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना आ जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, ये हम करेंगे साथ में। Yes, ma'am. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। मैम साथ साथ इम्पोर्टेंट मार्क्स भी करवाए। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मैं आपको साथ साथ करवा रही होती हूँ ना।
Yes, ma'am. आप ऐसा करें, आप अपने साथ हमेशा एक मार्कर रखा करें। तो मेरी आदत होती थी कि मैं हमेशा मार्कर से जो है वो उन पॉइंट्स को स्टार लगा दिया करती थी। ठीक है, इसी Yes, तरह ma'am. हम पास्ट पेपर्स भी सॉल्व करेंगे, तो बहुत सारी चीजें हमारी कवर हो जाएंगी। Okay, ma'am. हम ये एटलीस्ट 5-6 चैप्टर्स कर लेना। टोटल चैप्टर्स कितने हैं इस बुक के? मैं चेक करती हूँ। देखिए, हम 9 chapters हैं। 9 चैप्टर्स हैं। अभी हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं इसका? 3rd chapter. थर्ड चैप्टर कर रहे हैं। ओके, हम कोशिश करेंगे हम 5 चैप्टर्स तक कर लेना एक दफा, तो फिर हम Yes, ma'am. इनका बैक टू बैक टेस्ट ले लेंगे 5-6 चैप्टर्स करने के बाद। ठीक है, Okay, और ma'am. हम मतलब एक महीना ना हम पूरा कोशिश करेंगे बैक टू बैक इनके टेस्ट लेते रहें, पास्ट पेपर्स इनके हिसाब से सॉल्व करते रहें, और फिर जो है वो हम साथ में हम ये करेंगे कि हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स इनमें से बनाते रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर खुद से बनाते रहेंगे, और फिर क्या करेंगे हम कि हम जो है वो एमसीक्यूज इसमें से बनाते रहेंगे। ओके, तो ये सब चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपको Okay. करवाऊंगी। और हम एक्सरसाइज के जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, पास्ट पेपर्स के जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, वो हम 1 बाय 1 इन चैप्टर्स के सॉल्व करेंगे। Okay, ओके, ma'am. सो थर्ड चैप्टर मेरे ख्याल से हम Yes. आधा कर चुके हैं, आधा रह गया बस। Yes. ओके,